हमारे बीच बड़े हर्ष की विषय है कि हमारे ग्राम पंचायत रलिया में प्रथम बार केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में बिलासपुर सांसद तोखनलाल साहू जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को और अपने छोटे भाई तोखन साहू को मिला और आप सबने सांसद बना करके भेजा और आप सबका सम्मान करते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, जो अपने लिए नहीं जीते वो इस देश के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए जीते हैं, उनके मंत्रिमंडल में सम्मिलित होने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से आपके छोटे भाई को मिला है। वक्ताओं ने कहा कि पहली बार बिलासपुर लोकसभा के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जाने का अवसर मिला, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो चाहे हमारे मध्य प्रदेश हो। आज़ादी के बाद पहली बार अवसर प्राप्त हुआ है। ये आप सबका सम्मान है, आप सबका आशीर्वाद है और आपका सम्मान करते हुए बनाया गया। इसके लिए भी मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। एनटीपीसी की स्थापना के बाद बहुत सारी समस्याएं आती रहती है। मैं जब वहाँ पर जन दर्शन के कार्यक्रम में रहता हूँ तो मैक्सिमम समस्या एनटीपीसी और एससीसीएल को लेकर के आता है। और जैसे मुआवजा की बात हो, नौकरी की बात हो, राखड़ की समस्या हो, कुछ लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, अन्य कई ऐसे कारण हैं। इन समस्याओं को लेकर के जब लोग आए तो मैं अपने सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ दौरा कार्यक्रम बनाया और मैं दो टूक कह करके आया था। वीरेंद्र कौशिक जी साथ ही में थे, हमारे मंडल अध्यक्ष और सब लोग यहाँ पर आदरणीय विधायक जी, हमारे माननीय मंत्री पूर्व मंत्री जी, कि हमने कहा था कि मैं जो बैठक में जो मैं कह रहा हूँ, जो कागज दे रहा हूँ, ये कागज का टुकड़ा मत समझना, 3 दिन में निराकरण करके मुझे बताइए आपने इस पर क्या इस पर हल करके इस समस्या का समाधान करके मुझे बताना। तो 3 दिन बाद मेरे पास गए, 3 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था, उनको वापस रखा गया, बिना कारण के निकाल दिया गया था, उनको वापस रखा गया। 3 लोगों को फिर से नौकरी दिया गया। कुछ बातें मुझे बताई कि कोर्ट में पेंडिंग में है। और सबसे बड़ी जो समस्या थी कि किसानों को 8 गांव के जो किसान हैं उनको दलदल क्षेत्र में जो आते हैं उनको मुआवजे का भुगतान हो। तो मैंने इसको प्राथमिकता में रखा, इसकी मुआवजा का भुगतान होना चाहिए। उन्होंने 3 दिन के भीतर ये प्रकरण बना करके उन्होंने मुझे सूचना दिया कि हम प्रकरण बना करके एसडीएम में चेक को देने के लिए भेज दिया है। मैंने एसडीएम से भी संपर्क किया, उन्होंने बताया कि हाँ साहब की मुआवजा का प्रकरण बना करके भेज दिया है। तो मैंने कहा कि सबको मुआवजा देते जाइए, हम ही बातें, ऐसा जरूरी नहीं है, किसानों को समय पर उनका भुगतान हो जाना चाहिए। और बहुत से गांवों का भुगतान हो भी गया है। रलिया गांव के 75 किसानों को 50 लाख रुपए का भुगतान होना है। तो हमारे प्रदेश साहब बार-बार फोन कर रहे थे कि भैया समय निकाल करके आना। और मुझे आप लोगों के ही आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी झारखंड के चुनाव के प्रभारी बना दिए हैं। मैं दिन भर वहाँ काम किया हूँ और रात को 12 बजे 12:30 बजे ट्रेन में बैठ करके आज बिलासपुर पहुँचा हूँ। 11 बजे ट्रेन से उतर करके 2-3 कार्यक्रम के बाद फिर यहाँ आया। ये आप लोगों से मिलने की चिंता है, आपने इतना आशीर्वाद दिए हैं। सहित अन्य 7 ग्रामों को प्रभावित कृषकों को कृषि वर्ष 2023-24 की वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के गाइडलाइन अनुसार